जय माता की मित्रों। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारभक्षणं उमासुतं शोकनाशकारकं नमामि गणेश्वरपादपङ्कजं। बोल गणेश भगवान की जय। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कहते हैं मित्रों कि दरबार में मैया के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, गर्दिश में सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जिन भक्तों पे मेरी मैया की कुछ खास इनायत होती है उनको ही संदेशा जाता है, वही दर पे बुलाए जाते हैं। जय माता की। मित्रों, मैं आपके के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ नवरात्र की सरल पूजा विधि, जिसमें मेन सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो सामान माता की प्रतिमा व माता की तस्वीर, रोली, कलावा, मौली, कपूर, गंगाजल, अक्षत, पुष्प व पुष्पमाला, पंचामृत, गाय का घी व सरसों का तेल, शहद, सिंदूर, गुलाल, अबीर तथा श्रृंगार सामग्री, सिंहासन माता का व दीपक, रुई तथा पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची, ऋतु के अनुसार फल तथा नारियल चुन्नी। माता का आसन लगाने के लिए एक चौकी, लकड़ी का पटड़ा तथा इसके साथ माता को छत्र भी चढ़ा सकते हैं तथा माता को तुरवा दल तथा गाय का आम के पत्ते व गाय के गोबर से आसन लीपना चाहिए नीचे व गंगाजल छिड़कना चाहिए। आम की लकड़ी, हवन सामग्री, केले का पत्ता, रुद्राक्ष की माला, यह सामान की माता के पूजन में ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले माता के सिंहासन के लिए एक चौकी या पटड़ा लकड़ी का तैयार करें। उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं तथा गंगाजल का छींटा लगाएं। गंगाजल का छींटा लगाने के लिए अपवित्र सर्वावस्था संबेर पुंडरीकाक्षं सहस्त्र सूची तथा उसके बाद हिंदी में यह मंत्र भी बोल सकते हैं। हे अंजलि जल बन गंगा जल, मेरे तन को करो पवित्र, हो जाए मेरे देव नाग गंधर्व मानव मित्र। मेरी विनती है गंगा माँ, चरण करें स्वीकार, तन मन हृदय पवित्र करें, ले सकूँ माँ का प्यार। मंत्र बोलकर गंगा जल को माता के आसन पर छिड़क दें तथा इसी मंत्र से अपना भी शुद्धिकरण करें तथा 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, यह मंत्र बोलकर गंगा जल पी ले तथा उसके बाद ओम हरि केशवाय नमः बोल करके हाथ धो लें। फिर उसके बाद अपने कंधे पर एक लाल रुमाल या लाल अंगोछा रखें तथा अपने कलाई में कलावा बांधें या किसी से बंधवा लें तथा आसन चौकड़ी मारकर बैठकर हाथ जोड़ करके सबसे पहले बोलें, जय पौना वाली माता तुअड्डी सदा ही जय, बोल साचे दरबार की जय। तथा उसके बाद पटड़े पर माता की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। इसके लिए मंत्र मैं आगे दूंगा। और उसके बाद पटड़े पर ही 64 योगिनियों को स्थापित करें तथा उनके लिए स्थान दें। उसके बाद षोडश मातृव्यों को स्थान दें। इसके बाद 9 ग्रह स्थापना करें। 9 ग्रहों के लिए चावल की 9 ढेरी बनाए, उसके ऊपर 9 सुपारियां रखे तथा हाथ में चावल लेकर के ग्रह का आवाहन करें। ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुद्धाय नमः,
ओम बृहस्पतये नमः। ओम शुक्राय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। ओम राहवये नमः। ओम केतवे नमः। ओम सर्वग्रह नवग्रह देवताभ्यो नमः। यह मंत्र बोलकर सभी चावल के दाने उन नवग्रहों के ऊपर छोड़ दे तथा माता की मूर्ति के सामने बराबर में ही एक मिट्टी का या तांबे का या चांदी का या आपकी जैसी भी सामर्थ्य हो उसके अनुसार एक कलश स्थापित करें। उस कलश के ऊपर आप नारियल स्थापित करें व आम के पत्ते स्थापित करें। कलश स्थापित करते समय बोले ओम कलश स्थापनाभ्यामी नमः। कलश के साथ ही एक मिट्टी के बर्तन में जवारे बोए। अब इन सभी को आप जो है रोली का तिलक करें और मंत्र बोलें, हे माँ भवानी, माँ काली, माँ जगदम्बे, माँ नाम रंग दे दिल को, हे महावीर गणपति चंदन, देव अप्सरा नाग व किन्नर सुने आकर मेरा वंदन, सर्व देवियों ने आकर बसाए मुझ पे प्यार, मानव योनि जन्म मेरा ये हो जाए उद्धार। फिर तत्पश्चात अंजलि में जल लेकर के इस मंत्र का उच्चारण करके माता के और तथा अपने आसन को पवित्र करें। जगत के सारे नदियाँ सकते मेरी हथेली पर आ जाए, शुद्ध करूँ मैं पूजन स्थल, तेरी कृपा माँ पा जाए। हे त्रिवेणी तुम बिन कौन मेरा, इन पापों कौन हरे, पूजन स्थल में आओ माँ, एक आसरा है तेरा। तत्पश्चात सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। पहले सुमरों में गणपति को प्रणाम करें स्वीकार, फिर सुमरों में आदि शक्ति जो सृष्टि के आधार। हे ब्रह्मा विष्णु शंकर जी, दे इस बालक पे ध्यान, कृपा करें हे सरस्वती, भर दे मस्तक ज्ञान, रत्न खजाना लेकर लक्ष्मी आवे मेरे द्वार, दुख दरिद्र को दूर करो, धन धन से भरो भंडार। जय माती। आवे सर्व सिद्धि आवे यति मुनि पधारे, आज करें उद्धार। दोबारा से पहले सुमरों में गणपति को प्रणाम करे स्वीकार, फिर सुमरों में आदि शक्ति जो सृष्टि के आधार। हे ब्रह्मा विष्णु शंकर जी, दे इस बालक पे ध्यान, कृपा करे हे सरस्वती, भर दे मस्तक ज्ञान, रत्न खजाना लेकर लक्ष्मी आवे मेरे द्वार, सर्व सिद्धि यति मुनि पधारे, आज करे उद्धार। तथा इसके पश्चात हाथ में हथेली पर जल, अक्षत, चावल, पान तथा सुपारी द्रव्य लेकर माता भवानी माँ दुर्गा का आवाहन करे तथा उसके पश्चात अपनी हथेली पर सिंहासन पर लेकर के पूजन का संकल्प करके माँ के चरणों में समर्पित कर दे। मंत्र इस प्रकार है, हे माँ मैं हूँ महाकालिका कलयुगवासी, माँ धरती पर स्थान, भारतवासी हूँ जगदम्बे, अमुक शहर में है धाम, अमुक नाम है, अमुक मास है, अमुक तिथि, अमुक वार, अमुक नक्षत्र। हे माँ भवानी, माँ शाकुंभरी, दुर्गा, महाकाली, इन वक्तों पे करते तेरा पूजन छत्र, पूर्ण करो मनोकामना, कर माँ भवानी कल्याण, दास पड़ा चरणों पर करता बारंबार कल्याण। दास पड़ा चरणों पर करता बारंबार प्रणाम, सर्व देवी देवता आवे मेरे द्वार मेरे धाम, आदि शक्ति माँ सकल रूप में ले पूजन स्थान, ब्रह्मा विष्णु शिव जी आवे चढ़ के पुष्पक विमान, बिना वादनी हृदय विराजो, जग में बनू महान, महालक्ष्मी ममता देवी आवे मेरे द्वार, दुख दरिद्र को दूर करो, धन धन से भरो भंडार। तथा इसके पश्चात माँ भगवती की ज्योत प्रज्वलित करे, दीपक को जगावे। अमर ज्योत तेरी है ज्वाला माँ, कभी नहीं बुझने वाली, कई रूप में आकर करती भक्तों की तुम रखवाली, मेरे दीपक ज्वाला पर अभी आकर के विराजो माँ, भर दो मेरा खजाना मैया, रत्नों से घर साजो माँ। तथा इसकी समाप्ति के बाद हाथ जोड़ करके वंदना करें। कर्महीन हूँ क्रियाहीन हूँ, पूजन की विधि न जाने, मैं नादान हूँ बालक तेरा, अज्ञानी और अनजाने, माया के जंजीरों जकड़ा कैसे तुझको पहचाने, अपने नाम की भक्ति दो माँ, नाम रटत बनो दीवाने, ना सामग्री कुछ अम्बे, एक श्रद्धा अर्पित करता हूँ, मंगला काली मंगल कर दे, सभी मंगल दूर करो,
जयंती काली विजय हमें दो, धन जन से भरपूर करो। भद्र काली माँ भद्र बनाओ, कपालिनी माँ कलह मिटा। दुर्गा क्षमा व शिवा धात्री माँ, पत्तियों की हटा घटा। तुम बिनु हे जगदम्बे माँ, दुखियों का संकट कौन हरे। आओ विराजो सिंहासन, सेवक ये तेरे चरण पड़े। अब पूजन की समाप्ति से पहले हाथ में पुष्प भरकर खड़े हो जाएं और भगवती को पुष्पांजलि समर्पित करें। आदि शक्ति महाकाली दुर्गे, तू ही जग की आधार। कर्म धर्म वो क्रियाहीन, ये पूजन कर स्वीकार। हृदय का टुकड़ा है अम्बे, पूजन का ये फूल। चरण धूल दें बदले में, अक्षमा करें यह भूल। जय माँ जगदम्बे भवानी की जय। अब यह पूजन करने के बाद दुर्गा सप्तशती के कौन से अध्याय का पाठ किस लिए करें? निष्काम भाव से रोजाना पढ़ने वाले यह पाठ करें। दुर्गा कवच, मंगला स्तोत्र, अगरला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र, काली चंडी लक्ष्मी स्तोत्र, नम्र प्रार्थना, नवदुर्गा स्तोत्र तथा आरती। हर प्रकार की चिंता हटाने के लिए प्रथम अध्याय का पाठ करें। हर प्रकार के झगड़े को जीतने के लिए दूसरे अध्याय का पाठ करें। शत्रु से छुटकारा पाने के लिए तीसरे अध्याय का पाठ करें। भक्ति शक्ति या भगवती के दर्शन पाने के लिए चौथा व पांचवा अध्याय का पाठ करें। डर वहम व प्रेत छाया आदि हटाने के लिए छठे अध्याय का, हर कामना पूरी करने के लिए सातवां अध्याय का पाठ करें। मिलाप व वशीकरण के लिए आठवां अध्याय का पाठ करें। गुमशुदा की तलाश तथा हर प्रकार की कामना पूर्ति, पुत्र आदि प्राप्त करने के लिए नवम अध्याय का पाठ करें तथा 10वां अध्याय व्यापार सुख शांति के लिए, 11वां भक्ति प्राप्त करने के लिए, 12वां अध्याय मान तथा लाभ के लिए तथा 13वां अध्याय सफर जाने से पहले। दुर्गा कवच श्रद्धा और सद्भावना से पढ़ें। धन दौलत कारोबार के लिए चंडी स्तोत्र का, कलह क्लेश चिंता से बचने के लिए महालक्ष्मी नवदुर्गा स्तोत्र पढ़िए। यदि सारा पाठ न कर सकें तो दुर्गा अष्टनाम और नवदुर्गा स्तोत्र पढ़ें। पाठ के समय गंगा जल या कुएं का जल साथ रखें। शुद्ध आसन बिछा करके बैठें। घी की जोत या सुगंधित धूप जलाएं। पाठ के बाद चरणामृत पी लें और अपने मस्तक, आँखें और अंगों को स्पर्श करें। मंगलवार को कन्या पूजन करें। कन्या 7 वर्ष की आयु से कम होनी चाहिए। बोल साचे दरबार की जय।